तो कहते हैं कि जब द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका का एकदम भव्य ऐश्वर्य। जब किसी का घर बड़ा होता है तो वहाँ सिक्योरिटी होता है कि नहीं, वैसे भगवान के महल के सामने द्वारपाल थे इतने सारे। कहते हैं कि सुदामा चलते चलते इस द्वारिका के घर के पास पहुंच गया। छोटे आदमी के घर पर जाओ तो सिक्योरिटी होती, ये तो भैया राजा है द्वारिका के। द्वारकाधीश के घर पर यहाँ पहुंचे, सुदामा प्रवेश करने गए तो कहते हैं द्वारिका के द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया और कहते कि कहाँ जा रहे हो। कहते मैं कृष्ण को मिलने जा रहा हूँ, कृष्ण मेरा मित्र है। द्वारपाल हंसने लगे, बोले भिखमंगे हो, ऐसे गरीब हो, और कृष्ण को कहते कि ये मेरा मित्र है, और कोई नहीं मिला तुम्हें मित्र कहने के लिए। ये द्वारका के राजा है, द्वारिकाधीश कृष्ण है, और तुम ऐसे इस तरह से कहते हैं कि द्वारकाधीश आप जैसे भिखारी को मित्र बनाएंगे, तेरी औकात है कि तुम श्री कृष्ण का मित्र बनोगे। अरे स्वर्ग का राजा भी इंद्र अपना मित्र कहने के लिए इन्हें अफसोस करता है। तो आप कृष्ण को अपना मित्र कहते, सुदामा कहते मुझ पर विश्वास करो। क्या करो? मुझ पर विश्वास करो, विश्वास करो, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। कोई द्वारपाल उनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, सब हंसी मजाक उड़ा रहे सुदामा की। ऐसे स्थिति में कहते हैं कि बार बार कहने के बाद वहाँ पर एक द्वारपाल था, उसने सोचा होना हो वो भगवान कृष्ण के मित्र हो सकते हैं, एक बार जाकर क्यों ना हम कहे इस बात को। कहते हैं कि उसको धक्का देकर गिरा दिया, भागो यहाँ से, तेरे जैसे हजारों आते हैं। सुदामा जी गिर गए, और गिरे गिरे सुदामा ने इतना ही कहा, कहते हैं कि मैं आया हूँ कृष्ण को मिलने के लिए, और कृष्ण अगर नहीं मिले ना तो मैं यहाँ ही इस भूमि में मर जाऊंगा, यहाँ ही मैं मर जाऊंगा। और जब कृष्ण द्वारका से अपने राह से जब बाहर निकलेंगे ना, और बाहर निकलते समय जब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी ना, देखेंगे ना कि ये कौन है, बस उसको इतना ही कह देना तुम्हारा मित्र सुदामा आया था, बस। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है, घर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। आ गया
मरा सारखा मित्र वनव्यामध्ये गारव्या सारखा वाट चुकणार नाही वाट चुकणार नाही वाट चुकणार नाही जीवन भर तुझी एक तू मित्र कर आरशा सारखा मित्र वनव्यामध्ये गारव्या सारखा आत्महत्याच करणार नाही कुणी आत्महत्याच करणार नाही कुणी। तो इस प्रकार कहते हैं कि सुदामा जी कहते हैं मुझे विश्वास है भगवान कृष्ण के ऊपर, अगर मैं यहाँ मर गया कृष्ण की दृष्टि मेरे ऊपर चली जाएगी और अपने आंखों से अजस्र आंसू बहते वो दुख व्यक्त करेंगे। जब ऐसी बात कही तो एक द्वारपाल को दया आ गई, कहे क्यों ना हो हम भगवान के पास जाकर ये बात कहे। कहते हैं कि यह जो द्वारपाल था इन्होंने सोचा कि कृष्ण के पास यह समाचार देना चाहिए। भगवान के भवन में आया, भगवान अपनी पत्नियों के साथ घिरे हुए थे अपने सिंहासन पर, और आकर कहा प्रभु, भगवान पूछ रहे क्या बात है। कहता है प्रभु शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटे अरुपाय उपान की सामा। कहते प्रभु शीश पगा न झगा, शीश पर कोई पग नहीं है। ऐसे होते ना, कोई मारवाड़ी है, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, ऊपर कुछ पहनते कि नहीं। और नेपाली भी एक टोपी पहनते हैं हमारे वृंदावन में, कई नेपाली है हमारे मित्र। आसामी उनका अलग चलता है, हमारे मित्रों का। यूपी वाले यूपी के अलग, एमपी के अलग, झारखंड के अलग, दिल्ली के अलग, पंजाब के अलग, हरियाणा के अलग, महाराष्ट्र के अलग। तो कहते शीश पगा न झगा, सिर पर कुछ नहीं है। और कहते प्रभु जाने को अही बसी के ग्रामा, पता नहीं कहाँ से आया है। धोती फटी सी लपटी दुपटी, धोती जो पहनी है ना फटी हुई है, उसमें छिद्र है, ठीक से वस्त्र भी नहीं है शरीर के ऊपर। प्रभु अरुपाय उपानह की सामा, और उसके पैर में कुछ पहनने के लिए उपानह भी नहीं है, मैंने जो पहनते पैर में वो आप वर्णन कर रहे हैं। हरे बोल राधे श्याम। तो द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक चकिसो वसुधा अभिरामा, द्वार पर एक दुर्बल द्विज माने ब्राह्मण खड़ा है और कहते प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। हे दीनों के दयाल प्रभु, वो आपका धाम पूछ रहा है और कहते हैं नाम सुदामा। कहते कि भगवान श्री कृष्ण उस सिंहासन पर बैठे थे और ऐसी स्थिति में रानियां घेर कर खड़ी है और वह द्वारपाल कह रहे कि प्रभु आपको मिलने के लिए आया है और कहते कि अपना नाम बतावत सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना तो भगवान श्री कृष्ण उस सिंहासन से उठ गए और कहते हैं कि भगवान ने अपने पैर में उपानह नहीं डाली है। भगवान ऐसे अपने भवन से भाग रहे हैं कि भगवान ने अपना पीताम्बर नीचे गिर गया। इतने तेज गति से भगवान भाग रहे हैं कि राजसभा में वहाँ पर जितने भी द्वारपाल है वो सब आज भगवान को देख रहे कि क्या हो गया इनको, ऐसे भागे जा रहे, ऐसे भागे जा रहे। भगवान लड़खड़ाए कई जगह पर। रानियां सब सोचने लगी प्रभु कहाँ जा रहे हो इतने तेज गति से, आज आपको क्या हो गया है। भगवान ने अपनी वाणी से एक शब्द भी नहीं निकाला। जैसे सुदामा नाम निकाला
एकदम तेज गति से भगवान भाग रहे और भागते भागते कहते हैं कि उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं। बड़ी देर से यहाँ वैभव दिखाकर चकित हो रहे हैं। और कृष्ण पूछे, 3 अक्षर जब सुने तो कहते हैं कि भगवान एकदम तेज गति से भाग गए। सुदामा सुदामा सुदामा, सारी द्वारका नगरी आज मार्ग पर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी है ना, मार्ग की नगरी पर है। ऐसी स्थिति में कहते हैं, अरे हमारा बाप स्वामी द्वारकाधीश मार्ग के ऊपर कभी इतने तेज गति से नहीं चले, तो आज इतने दौड़ रहे हैं। सब लोग मार्ग पर आए, द्वारकाधीश आज इतनी दौड़ क्यों लगा रहे? कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा करते 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 दूर से चिल्लाए, कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा दौड़कर कहते हैं गए और कृष्ण ने सुदामा को गले लगा दिया। सुनकर ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया। भगवान कृष्ण गले लगे, कहते हैं कि पानी पात्र लेकर आओ, मैं अपने हाथों से अपने मित्र का चरण धोऊंगा। मेरा मित्र, मेरा सखा आज आया है। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को अपने महल में लेके गए और अपने सिंहासन पर बिठाया। सब रानियां देख रही, यार इनको यहाँ बिठाए, पता नहीं कौन है ये। अब भाई भगवान की पत्नियां हैं, रानियां हैं, सुदामा जी की कैसी स्थिति है? तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि जब कृष्ण ने सुदामा के चरणों को अपने हाथों में लिया, जब दृष्टि सुदामा के चरणों पर गई, कृष्ण के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज ऐसी बेबाइन सो पगा, कंटक जालो लगे पुनि जोया। हाय सखा दुख पायो महा तुम, आयो इते न किते दिन खोए। कृष्ण कहते हैं, सखा भगवान ने उनके चरणों में कितने कंटक देखे। भगवान के चरणों से अजस्र आंसू बह रहे, कितने दिन खो गए। हे मित्र, तुम नहीं आए हो। भगवान एकदम क्रंदन कर रहे। क्रंदन क्या कर रहे? भगवान ने अपने आंखों से इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि भगवान की पत्नियों का पानी धरा का धरा रह गया। अपने नैनों से ही, उन जल धारा से ही उन्होंने सुदामा के चरण भगवान कृष्ण के हृदय में दुख हो रहा है और एक तरफ अपने आंखों से निकलने वाले जल से चरण धोए हैं। हृदय बड़ा व्यथित है। मेरा सखा, इसकी यह हालत, मैं इस ब्रह्मांड का बादशाह हूँ। और कहते हैं मेरे मित्र की ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। सुदामा, तुमने बहुत देर की, तुझे पहले ही आना चाहिए था। भगवान ऐसे बोल रहे सुदामा को और एक तरफ धो भी रहे। ऐसी स्थिति है। और कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे। अरे जो जिसके ऊपर करुणा करते वो आज स्वयं अपने आंखों से जल बहा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा के सागर का बांध टूट चुका है। कहते हैं कि हम जिनको करुणा का सागर कहते हैं ना, आज उनका ही बांध टूटकर जल बह रहा है।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो परा धरी की धरी रह गई, जल धरा के धरा रह गया। सुदामा के चरणों को धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहते भक्तों, कृष्ण के आंखों से इतने आंसू निकले कि इतने आंसू से उन्होंने उनके पग को धो दिया। अब भगवान की 16,108 पत्नियां हाथ पात्र लेकर खड़ी रही, लेकिन यहाँ तो चरण से सामने धो दिया था। बार बार अफसोस करते जा रहे, भाई तुमने बहुत देरी की, तुझे पहले आना चाहिए था। और अब कृष्ण सुदामा के साथ बैठे हैं अपने आसन पर। हाँ, बढ़िया सिंहासन है, चकाचक। और कहते हैं कि चर्चा हो रही है। भगवान कहते तूने ब्याह किया, मुझे बताया नहीं, है ना। सुदामा जी क्या कहते पता है? तूने तो 16,108 की एक पत्रिका तो भेजनी चाहिए थी कम से कम, है ना। एक व्हाट्सएप तो भी नहीं किया तुमने, आप और मुझे कह रहे हो, और मिलाया भी नहीं। भगवान कहते देखो मेरी 16,108 है, तुम्हें आशीर्वाद देना है, अब सब आएगी तुम्हारे यहाँ पर। सुदामा जी ने कहा यूँ करो, लाइन लगाओ भैया। हाँ, लाइन अभी इतनी है तो लाइन तो लगानी पड़ेगी ना। तो सब पत्नियां मिलती है, बातचीत होती है और कहते हैं कि मेरे भाभी ने कुछ तो भेजा होगा ना मेरे लिए। इतना बड़ा ऐश्वर्य देखकर सुदामा जी सोचने लगे, ये मेरी इतनी सी छोटी पोटली। कहते ऐसी स्थिति में यह देखकर ये छुपाने लगे। और क्या लेकर आया हो? सुदामा छुपा रहे, नहीं मेरे पास कुछ नहीं, भाभी ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं लाया है। कृष्ण कहते सुदामा याद है हम लोग जब गुरुकुल में थे ना, और एक दिन तुम श्लोक भूल गए और मैं भी भूल गया, और हमें दंड मिला कि वन में चले जाओ और लकड़ी लेकर आओ। बारिश हुई और तुम ऊपर थे, मैं नीचे था, या जो भी कुछ हो, तूने सब चना खा लिया, मुझे कुछ नहीं रखा। याद है तुझे? हाँ बोले याद है। तू आज वही कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, नहीं दे रहा है मुझे, दे दे। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पास जो छुपाकर पोटली रखी थी ना, उसको निकाल ले लिया अपने पास और बाहर निकाला। इतना कहने पर सुदामा जहाँ पर छुपा रहा था, कहते वहाँ से कृष्ण ने कसकर पकड़ा, चावल की पोटली बाहर निकाली। जैसे बाहर निकाली नीचे गिर गया और कृष्ण उसे उठाकर कहते खाने लगे। जैसे जैसे कृष्ण खाने लगे, कृष्ण जार जार अजस्त्र आंसू बहाने लगे। क्यों? कहते हैं कि रोते जा रहे। कृष्ण ने एक निवाला खा लिया, मैंने एक मुट्ठी, दूसरा खा लिया। जब तीसरा खाने लगे ना, आपने मैंने हम सब के कौंडिन्यपुर की रुक्मिणी माता, जहाँ जिनके हम इस क्षेत्र में बैठकर उन्हीं का गुणगान कर रहे, ऐसी रुक्मिणी मैया कहती है, हाथ पकड़ लिया, प्रभु यह क्या इतने खाए जा रहे हो? 56 भोग लगते हैं आपको, कोई कमी थोड़ी है। हाँ, आपको इतना मिलता है, आज तक इतना आनंद नहीं आया, और ये भिखारी की इस चावल में आपको इतना, आखिर क्या बात है, इतना आनंद क्यों आ रहा है प्रभु? कृष्ण कहते हैं, कृष्ण रोते हुए कहते हैं, रुक्मिणी तुम नहीं जानते हो कि इस चावल में कितना प्रेम भरा हुआ है। इस संसार में मूल्य से मत हकना, और यह प्रेम का चावल खाकर आज मुझे मेरा गोकुल याद आ रहा है, आज मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, आज मुझे यशोदा मैया की याद आ रही है, आज मुझे गोपाल सखा की याद आ रही है। मैं ब्रज को याद कर रहा हूँ। रुक्मिणी तुम क्या जानती हो? जब ऐसी स्थिति हुई तो तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी माता ने ग्रहण की। कहते इतना ही समझो, 10 दिन तक सुदामा वहाँ रुके, और 10 दिन में क्या क्या हुआ। कहते हैं कि जब 10वां दिन हुआ, सुदामा ने कहा, कृष्ण आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। ऐसे कहे
कहें कि आज्ञा दो, मेरी पत्नी मेरा परिवार चिंता करते होंगे, मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे कहे कृष्ण, रुक्मिणी, उद्धव तीनों सुदामा को छोड़ने के लिए जाते हैं, कहते आप वापस जाओ, आप चले जाओ। फिर कृष्ण पीछे चले, नहीं सुदामा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुदामा कहे कृष्ण तुझे आज मेरी कसम है एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जब सुदामा ने कसम डाल दी ना तो भगवान के आंखों से अजस्र आंसू बहने लगे, कृष्ण रोने लगे, कुछ नहीं कर पा रहे कृष्ण, और सुदामा निकल रहे। तब रुक्मिणी माता कहती है कम से कम अपना रथ तो भेज देते। कृष्ण रोते हुए कहते रुक्मिणी तू क्या जानती है, अरे मैं चाहूँ तो रथ भेज, मैं स्वयं भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे आज सुदामा ने रोक दिया है। उद्धव कहते हैं प्रभु मुझे तो कहते हैं मैं तो छोड़ता। कृष्ण रोते जा रहे कहते कि उद्धव तुम क्या जानते हो। इसमें वर्णन आता है, एक बार तो उसे कह दिया, कृष्ण रोते हुए कहते रुक्मिणी जब मांगने वाला मांग नहीं सकता तो देने वाला कैसे कह सकता है। और आगे वहाँ सब ठीक हो गया। कहाँ? जहाँ पर सुदामा रहता है भगवान ने ऐसा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, दूसरी द्वारका खड़ी कर दी वहाँ पर। लेकिन कहते कि मांगने वाला मांग नहीं रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ रुक्मिणी। सब भगवान ने काया पालट कर दिया। एक बार तो उसे कह दिया होता, कृष्ण रोते हुए कहते रुक्मिणी जब मांगने वाला मांग नहीं रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तब उसने मांग ही नहीं रही। तब उद्धव बाजू में खड़े थे, बोले प्रभु एक काम आपने गलत किया है। उद्धव जी ज्ञानी हैं, बुद्धिमान है, बोले जब वह आया तो चलकर पोरबंदर से आया, लेकिन जब जा रहा है ना तब तो आप अपना रथ भेज सकते हैं। तब भगवान कहते हैं कि रोते हुए कहते उद्धव तुम नहीं समझोगे इस बात को। अब ये पॉइंट समझ लो, ब्राह्मणों का वैल्यू क्या है, ब्राह्मणों की क्या कीमत है, इस बात को समझ लो। अब उद्धव मैं चाहता तो इस सुदामा को मेरे सोने के रथ पर बिठाकर पोरबंदर भेज सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्यों जानते हो उद्धव? क्योंकि यह ब्राह्मण परम पवित्र है, और जब यह मेरे द्वारिका से जब चल कर जाएगा ना, मेरी द्वारिका को यह परम पवित्र कर रख देगा। अरे जो पवित्रों के स्थान हैं, जिनसे पवित्रता आती है, वो भी भगवान कहते हैं कि मेरी ये नगरी पवित्र हो जाएगी इसके चलने से, इसके पक्ष से। यह है कीमत ब्राह्मणों की, यह है वैल्यू। कहने का मतलब यही है कि भगवान ने जिसे हमें स्थान दिया है, सम्मान दिया है, जो सेवा दी है, वह हमें करके लेना ही चाहिए। कहते हैं कि बहुत पवित्र है। ब्राह्मण कितना पवित्र है, इसके जीवन में कितना ही कष्ट दुख आया, 10-10 दिन तक मेरे साथ रहा, लेकिन एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया, एक बार भी कुछ दुख नहीं बताया मुझे, मेरे पास कुछ नहीं मांगा, एक बार तो एहसास होने देता, नहीं हुआ। उद्धव ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र ब्राह्मण है कि जहाँ अपना कदम रखेगा ना उस भूमि को वो परम पवित्र कर देगा। इसलिए मैंने उद्धव तुम क्या समझो, आज मैंने अपनी द्वारिका को परम पवित्र करने के लिए इसी कारण इस द्वारिका में इनको चला रहा हूँ, चलाते चलाते भेज रहा हूँ। तो कहते कि एक बहुत बड़ा उपदेश यहाँ पर देते हैं कि कृष्ण यह प्रसंग आज भी सुनकर लज्जित हो जाते हैं कि गीता में भगवान कहेंगे ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे साथ जैसे व्यवहार करता है वैसे मैं उसके साथ करता हूँ। गीता का सिद्धांत है कि भक्त जैसी भक्ति करता है भगवान वैसे ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। सुदामा ने अपना कुछ नहीं था, इसलिए दूसरों से मांग कर दिया था,
तो कृष्ण को भी दूसरों से मांग कर देना चाहिए ना। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को याद करते हुए कृष्ण के हृदय में संकोच होता था। सुदामा जो था बदले में कुछ नहीं चाहता था, बस एक ही चाहता था, भक्त बनना, भगवान की भक्ति चाहना। तो ऐसे भक्त हमें बनना चाहिए। देखो 10 दिन रहा सुदामा, कुछ मांगा? हम तो भैया लिस्ट ही खड़े कर देते कि प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, थक जाते। 10 दिन में एक दिन भी कुछ नहीं मांगा, इसे कहते भक्त। इसलिए हमें भगवान को भक्ति मांगनी चाहिए, हरि नाम मांगना चाहिए, कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। और बहुत लालसा बढ़ती है ना, तो भैया मांगना है सो मांग लो, लेकिन भगवान कृष्ण को, विठ्ठल को मांग लो। काय द्यावे त्यासी व्हावे उतराई, ठेविता पायी जीव थोडा, ठेविता पायी जीव थोडा, ठेविता पायी जीव थोडा। भक्त अगर होना है तो सुदामा की तरह भक्त होना चाहिए। हमें इस कथा से ये शिक्षा प्राप्त होती है। देखिए 7 दिन बीत चुके हैं, ऐसे लग रहा था मानो कल ही मिले और बिछड़ने का समय आ चुका है। जैसे कोई पंछी होते हैं, घोंसले में एक जगह आते हैं और समय होने के बाद अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस संसार का नियम है, मिलन भी होगा और वियोग भी होगा। तो 7 दिन तक हम यहाँ कथा सुने। 7 दिन में हमने जो भी सुना है, अगर इस पर हम विचार करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इस पर क्या क्या सुनने के लिए मिला। मानव जीवन मिला है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। साधना भक्ति करना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय करना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें ऐसे माता पिता मिले हैं जिनके कारण हमें ये भागवत श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त हो रहा है। और आगे एक बात है कि हमें बच्चों को समय देना चाहिए। बच्चों को धन नहीं चाहिए, बच्चों को समय और संस्कार की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें हमें प्रदान करनी चाहिए। साधु की संगति करनी चाहिए, इससे हमारे जीवन में वैराग्य आता है, एक राह मिलती है। घर पर भक्तों को बुलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। आज इस भागवत कथा, भागवत राज्य बोर्डी में हम अंतिम दिन में पहुँचे हैं। भागवत में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के हिसाब से हमने गुणगान किया। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है, हम इसका सब मिलके गाइए मेरे पीछे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनास तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन से सब प्रकार के पापों का नाश होता है, जिनको प्रणाम करने से दुख का विनाश होता है, तम नमामि हरिं परम, ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वदीयमोस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन अंग्री कमले रति में यच्च शाश्वतीम। ये श्लोक पढ़कर मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। और हे प्रभु, आपके चरणों में मुझे प्रेम रति प्राप्त हो, यही आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। और आगे हमें हर दिन भगवान को सुबह उठने पर प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने बहुत अच्छा शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। ये हर दिन भगवान को हमें याद करते हुए धन्यवाद देना चाहिए।
और कलयुग का सार एक ही है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हम तो भैया एक ही आपसे मांग लेंगे, बस भगवान के नाम का जप करना चाहिए, यही याचना करते हैं। नाम ही हमें तारने वाला है और कोई तारने वाला नहीं है। और आगे आप सबके हम ऋणी बन चुके हैं कि आपने हमें बुलाया, भागवत की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, शांति तक हम यहाँ रहे। श्री संत गाड़गे बाबा संस्थान सदस्य एवं इस कथा को परम सुशोभित करने वाले इस गांव के सभी भक्तवृंद, और मैं सबसे एक बात कहूँ भैया, यहाँ पर जितनी मैया बैठी है ना, मैं सच कहूँ मैं आपके वजह से कथा कर चुका हूँ। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे वृंदावन में मैया का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबकी कृपा से मैं इस कथा का गुणगान कर पाया। मैं आपका इतना ऋणी हूँ कि इसके ऋण से मैं कभी वो ऋण नहीं हो सकता हूँ। आपका इतना भारी मात्रा में योगदान यहाँ पर मुझे देखकर वृंदावन की जो मैया है उनका याद आया, क्योंकि हमारे वृंदावन में बाहर से भी मैया आती है और ब्रज में है, ब्रजवासी मैया भी है, भारी मात्रा में रहता है। बस आपको देखकर हमें ब्रज के मैया की याद आ गई, तो समझ लो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने इस साइड को पूरे खचाखच भर के रख दिया और एकदम शांति से बैठकर। तो आप सब मैया माताओं के चरणों में मेरा शत शत कोटि नमन कि आपका इतना भारी मात्रा में यहाँ पर मुझे योगदान प्राप्त हुआ। आपकी बड़ी श्रद्धा देखकर, ये श्रवण देखकर हमें बहुत हृदय से आनंद हुआ। और हमने आज ही कह दिया, एक जगह गए थे कि मैंने कहा यहाँ जो जितनी माता है इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये माताएं नहीं होती तो भगवान जाने या रुक्मिणी मैया जाने, है ना। ये रुक्मिणी मैया की कृपा है कि आप इन्हीं रूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी लेट हुआ, कभी जल्दी हुआ, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार हमने भागवत जी का गुणगान किया। यहाँ जितने भी परिवार हैं आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ जितने भी यजमान परिवार है, इस गांव के सब लोग हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद। और इस कथा को वृंदावन से बोर्डी तक ब्रिज बनाने वाले गणेश महाराज, इनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिनको हमने लाए ऐसे सागर प्रो, जिन्होंने बड़े प्रेम से गाए, हारमोनियम बजाया, है ना, इनके लिए थोड़ी जोरदार तालियां बजाओ। और इनके ही साथ गणेश महाराज जी मराठी में गाते थे, वो हिंदी में गाते थे, है ना, मिक्सिंग आप लोगों के लिए, उनके लिए भी ताली बजाओ। साथ ही साथ चलते चलते मामा जी मिले, क्योंकि आने वाला जो लड़का था उसका शादी का सेटिंग चल रहा था मैंने ब्याह के लिए। तो मामा जी तुरंत नया तबला लेकर आए, देख रहे हैं ना, चकाचक दिख रहा है। तो मामा जी ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब योगदान किया, इसलिए इनका भी स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। और यहाँ जो भैया थे ना, साउंड सिस्टम देखते थे, इन्होंने भी अपना खूब जोरदार सहयोग दिया। और हमारा फ़ोन चलाने का भी सेवा उन्होंने खूब अच्छा किया, पानी रखने का बिना कहे। भैया इन्होंने तो बस ऐसे समझ लो कि इनको सब कुछ पता है, ऐसी जोरदार सेवा की, इसलिए जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। और यहाँ पर जिन्होंने श्री संत गाड़गे बाबा महाराज को लाकर रखा है ना, मूर्ति को, उनके लिए भी तालियां बजाइए। जिन्होंने ये बढ़िया से चकाचक पेंडोल बनाया है, बैठने के लिए व्यवस्था की है, साउंड सिस्टम लगाया है, ये लाइट बिजली लगाई है, इनके लिए भी बढ़िया ताली बजाइए। और यहाँ पर जो वीणा लेकर बैठे ना बाबा, बड़े चाव से सुनते हैं महाराज, इनके लिए भी ताली बजाइए। जिन्होंने अपना तन, अपना धन
अपना मन लगाया है इस भागवत कथा यज्ञ में, उनके लिए भी ताली बजाइए। जिन्होंने प्रतिदिन चाहे अपने घर में हो चाहे कॉमन सबके लिए भोजन दे रहे या दिया है, उनके लिए भी ताली बजाइए, उनका भी बुरी बुरी साधुवाद। जिन्होंने सेवा की है लेकिन मुझे पता नहीं है लेकिन अपना योगदान दिया है, उनका भी धन्यवाद व्यक्त कीजिए। ए यार कंजूसी मत कीजिए तालियां बजाने में। जिन्होंने शरीर से सेवा की है, मन से सेवा की है, चाहे वस्तु से सेवा की है, उनका भी आप धन्यवाद व्यक्त कीजिए तालियों के माध्यम से। जिन्होंने ये माला लाई है, जिन्होंने प्रतिदिन प्रसाद लाया है, जिन्होंने फोटो लाए हैं, जिन्होंने शिवाजी महाराज जी का विग्रह लाया है, इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, कोई भी हो, जिन्होंने अपना योगदान दिया है और हमें पता नहीं है, चाहे बोर्डी के हो चाहे बोर्डी के बाहर के हो चाहे कहीं के भी हो, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमें कुछ सेवाएं हुई है लेकिन पता नहीं है, उनका भी हम हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपना योगदान दिया। और सबसे बड़ी सेवा कहूँ, सबसे बड़ी सेवा कहूँ, हाँ या ना? भैया आप लोगों ने बहुत बड़ी सेवा की है भागवत सुनने की, कि ये बहुत तगड़ी सेवा है। और इन लोगों ने आपके साथ साथ रहकर गाना और बजाना, ये बहुत बड़ी तगड़ी सेवा की है, इसलिए आप सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो सब चीज़ों में बहुत चकाचक सेवा हुई, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, बस कमी मेरे अंदर रही है कि मैं अच्छी तरह से भागवत की सेवा नहीं कर पाया है। मेरा जो सामर्थ्य था, टूटे फूटे शब्दों में भागवत का कुछ गुणगान करने का प्रयास किया। मेरी कोई पात्रता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विद्वान भी नहीं हूँ। जो भी गुरुजन भगवान की कृपा से, माता पिता की कृपा से, इन्हीं की कृपा से कुछ उचिष्ट गुणगान करने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई गलती हो, कोई गलत शब्द निकला हो, कोई कठोर शब्द निकला हो और आपके हृदय को ठेस लगी हो, पहुंच चुकी हो, तो बस आपका दास, आपका बेटा या आपका छोटा पुत्र समझकर आप हमें क्षमा करें। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी का हृदय दुखाने का ये कोई इच्छा, मैंने कहते हैं ना कि लक्ष्य नहीं था मेरा। यहाँ बैठा हूँ, प्रसंगवश कुछ चीज़ें सत्य बोलनी पड़ती है, कड़ू होती है लेकिन उसको कहना पड़ता है, और कुछ प्रसंग मिठासपूर्ण भी होते हैं, वह भी कहना पड़ता है। बस हम आपको यही याचना करते हैं, यहाँ हमारे आने का लक्ष्य किसी को भी दुख देना नहीं था। सो किसी को लगा है तो क्षमा कीजिए आपका पुत्र समझकर, और यही याचना करते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और हमारी मति सदैव भगवान के नाम में और भगवान के गुणगान में और भक्ति में लगी रहे। यही आपसे हम याचना करते हैं, हरि नाम में लगी रहे। प्रेमराज इस कौंडिन्यपुर की धराधाम पर श्रीमद् भागवत कथा का विराम होते जा रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, बोलो श्री कौंडिन्यपुर धाम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री संत गाडगे बाबा महाराज की, श्री संत गजानन महाराज की, श्री संत तुकडोजी महाराज की, बोलो नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह सरस्वती भगवान की। सभी भक्त जो भी यजमान हैं, जो भी माताएं हैं, अगर अपना कुछ अनुभव कहना चाहती है, भैया एक माइक खड़ा करो। जर कोणाला कथेमध्ये काय शिकवण मिळाली, काय चांगली गोष्ट आहे वाटली,
अगर अपना अनुभव आप बता सकते हैं, जहाँ बैठे वहाँ माइक आ जाएगा, मराठी में भी कह सकते हैं। जो भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी माताएं हैं, हाथ खड़ा कीजिए, आपके पास माइक आएगा। बस हम आपसे अनुमोदन सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने खूब सुनाया है ना, बस आपसे सुनेंगे।